नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपन देखते हैं बी पार्ट थर्ड आधुनिक भारत का इतिहास। कल तक अपन ने देखा था पानीपत के तीसरे युद्ध के क्या कारण थे। चूँकि पानीपत के युद्ध के कई कारण रहे हैं जिनका विश्लेषणात्मक अध्ययन अपन ने पिछली क्लासों में अच्छे से किया है। अपन ने पानीपत के तीसरे युद्ध की घटनाएं भी देखी है। आज अपन क्लास में देखते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पतन के क्या कारण रहे थे। मराठों के पतन के कई कारण रहे थे, जिसमें अपन देखते हैं पानीपत के तीनों युद्ध भारत के लिए बहुत अधिक निर्णायक सिद्ध हुए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में हेमशा अब्दाली एवं मराठों का मुकाबला हुआ था। मराठों की इसमें पराजय हुई थी एवं हेमशा अब्दाली की इसमें जीत हुई थी। हेमशा अब्दाली चूँकि अफगान शासक था, लेकिन मराठों के पतन का दोष किसी व्यक्ति विशेष पर हम नहीं थोप सकते हैं। मराठों की पराजय के कई कारण थे जिनका हम इस प्रकार अध्ययन करते हैं। नंबर 1, राजनीतिक कारण, जिसमें देखते हैं मराठों की साम्राज्यवादी नीति। मराठों की साम्राज्यवादी नीति बाजीराव के समय से ही शुरू हो गई थी। वह इस नीति में सफल भी रहा था। उसने अपने समय में इस नीति को इतना बढ़ावा दे दिया था कि मराठा सैनिक अधिकारी एक स्थान को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में नहीं कर पाते थे और दूसरे स्थानों पर धावा बोलना शुरू कर देते थे। राजस्थान में भी इसी नीति के कारण राजपूत नरेशों से मराठों की शत्रुता बढ़ती चली गई थी। मराठों ने दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित करके पंजाब को अपना ग्रास बनाना शुरू कर दिया था। इसी का परिणाम था कि मराठों की सैनिक शक्ति दिन पर दिन क्षीण होती चली गई और इस प्रकार मराठों के समर्थक भी समय आने पर उनके शत्रु बन गए थे, जिसके कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई। अगला कारण अपन देखते हैं राजपूताने के प्रति अनुचित नीति। राजपूताने के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना तो बाजीराव के समय से ही शुरू हो गया था। बाजीराव ने अपने व्यवहार से महाराणा को भी नाराज कर दिया था। बालाजी बाजीराव ने तो धन लूटने के कारण राजपूतानों के आंतरिक मामलों में आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। उत्तराधिकारी के मामलों में तो मराठे हमेशा ही प्रत्येक जगह हस्तक्षेप करने पहुंच जाते थे। यह हस्तक्षेप केवल अधिक से अधिक धन वसूल करने के लिए किया जाता था। होलकर एवं सिंधिया तो स्वाभिमानी राजपूत नरेशों के स्वाभिमान को भी हमेशा ठेस पहुंचाने में लगे रहते थे। आगे देखते हैं इसी में, जिसके कारण राजपूत नरेश मराठों के सहयोगी कभी भी नहीं बन पाए और पानीपत के तीसरे युद्ध में उन्होंने मराठों का किसी भी प्रकार सहयोग नहीं किया, जिसके कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई। इस प्रकार अपन देख रहे हैं मराठों के पतन के कारण। चूँकि मराठों की ये नीति बहुत गंदी थी कि वो राजपूत नरेशों के आंतरिक मामलों में भी दिन बाय दिन आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप करते रहते थे। चूँकि धन लूटना ही उनकी एक मुख्य प्रवृत्ति रह गई थी, जिसके कारण सारे राजपूत नरेश उनके विपक्षी हो गए थे और समय आने पर पानीपत के तीसरे युद्ध में राजपूत नरेशों ने उनका किसी भी प्रकार सहयोग नहीं किया, जिसके कारण पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय हुई। धन्यवाद दोस्तों। बचे हुए कारण देखते हैं अपन अगली क्लास में।